डिस्क्लेमर। यह उदाहरण केवल आपकी जानकारी और अंक ज्योतिष को सरलता से समझाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि या जन्म चार्ट के आधार पर न तो उसकी प्रशंसा करना है और न ही उसकी आलोचना या छवि को प्रभावित करना। हमने इस उदाहरण के लिए सलमान खान का चयन इसलिए किया है क्योंकि उन्हें अधिकांश लोग अच्छी तरह जानते हैं। किसी परिचित व्यक्ति का उदाहरण लेने से जन्म चार्ट और उसके सिद्धांतों को समझना अधिक आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ऑकल्ट न्यूमरोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से समझा था कि अंक ज्योतिष का चार्ट कैसे बनाया जाता है, उसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है और चार्ट में मौजूद सकारात्मक तथा नकारात्मक ग्रहों की पहचान कैसे की जाती है। अब बारी है इन सभी बातों को एक वास्तविक उदाहरण के माध्यम से समझने की। इस वीडियो में हम सलमान खान का जन्म चार्ट का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे ताकि आपको यह पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ में आए और भविष्य में किसी भी चार्ट को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमने यहाँ सलमान खान की जन्म कुंडली का उदाहरण लिया है। उनके मूल विवरण जैसे कि मूलांक और भाग्यांक यहाँ अंकित कर दिए गए हैं। आइए अब उनकी कुंडली के आधार पर उनके जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बेसिक नंबर अर्थात स्वभाव ग्रह की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, किसी व्यक्ति का स्वभाव ग्रह उसके व्यक्तित्व में उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के गुण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सलमान खान का स्वभाव ग्रह मंगल अंक 9 है। इसलिए उनके व्यक्तित्व में मंगल के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि उनमें ऊर्जा, साहस, जोश और कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। वहीं कभी कभी उनमें क्रोध, आक्रामकता और अधीरता भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि किसी समय वे शांत और सामान्य दिखाई देते हैं तो किसी समय उनका आक्रामक स्वभाव सामने आ जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि स्वभाव ग्रह व्यक्ति के भीतर अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों को समाहित रखता है। परिस्थितियों और समय के अनुसार वही ग्रह अपने किसी भी पक्ष को प्रकट कर सकता है। इसी कारण किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण करते समय स्वभाव ग्रह बेसिक नंबर को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम मूल अंक बेसिक नंबर के बाद इस चार्ट में उपस्थित प्रत्येक ग्रह को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह अंक 1 की बात करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सूर्य ग्रह सकारात्मक स्थिति में उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि सूर्य ग्रह के सभी सकारात्मक गुण इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे कि नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, मजबूत स्मरण शक्ति, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता, प्रबंधन कौशल, मैनेजमेंट स्किल्स तथा मान सम्मान प्राप्त करने की योग्यता। सूर्य ग्रह के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि आगे की जानकारी आपको और भी सरलता से समझ में आ सके। अब बात करते हैं भाग्य अंक 6 अर्थात शुक्र ग्रह की। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, शुक्र ग्रह सलमान खान का भाग्य ग्रह है। अंक ज्योतिष में भाग्य ग्रह मुख्य रूप से व्यक्ति के करियर, प्रसिद्धि, सामाजिक पहचान और जीवन की दिशा को दर्शाता है। शुक्र ग्रह को ग्लैमर, विलासिता, कला, मनोरंजन, फैशन, आकर्षक व्यक्तित्व, नाम और प्रसिद्धि का कारक माना जाता है।
लेकिन इस उदाहरण में शुक्र ग्रह चार्ट में नकारात्मक स्थिति में उपलब्ध है। इसलिए शुक्र ग्रह के नकारात्मक गुण व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कटुवाणी, हार्श स्पीच, ईर्ष्यालु स्वभाव, जेलस नेचर, वाद विवाद करने की प्रवृत्ति, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, अहंकार, ईगो, तथा रिश्तों में गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। ध्यान रहे, यह उदाहरण केवल अंक ज्योतिष को समझाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना नहीं है। शुक्र ग्रह के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ताकि आगे की जानकारी आपको और भी सरलता से समझ में आ सके। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह अंक 2 की। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, चंद्र ग्रह 2 बार उपलब्ध है। हमारे चार्ट के नियमों के अनुसार जब कोई ग्रह 2 या उससे अधिक बार आता है तो वह नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति के जीवन में चंद्र ग्रह के नकारात्मक गुण अधिक प्रभावी रूप से दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक भावुक होना, ओवर इमोशनल, अत्यधिक संवेदनशील होना, ओवर सेंसिटिव, अधिकार जताने की प्रवृत्ति, पोजेसिव नेचर, नशे या किसी आदत की लत लगना, एडिक्शन, तथा हर समय लोगों का ध्यान आकर्षित करने की इच्छा, अटेंशन सीकिंग नेचर। चंद्र ग्रह के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ताकि आगे की जानकारी आपको और भी सरलता से समझ में आ सके। अब बात करते हैं केतु ग्रह अंक 7 की। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, केतु ग्रह सकारात्मक स्थिति में उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति के जीवन में केतु ग्रह के सकारात्मक गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे कि सौभाग्य, गुड लक, शांत एवं सौम्य स्वभाव, सॉफ्ट नेचर, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, आध्यात्मिक रुचि, स्पिरिचुअल नेचर, गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग तथा जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी। केतु ग्रह के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ताकि आगे की जानकारी आपको और भी सरलता से समझ में आ सके। अब बात करते हैं जन्म चार्ट में उपस्थित अंतिम ग्रह बुध ग्रह अंक 5 की। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, बुध ग्रह सकारात्मक स्थिति में उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति के जीवन में बुध ग्रह के सभी सकारात्मक गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे कि तेज बुद्धि, शार्प माइंड, उत्कृष्ट संवाद कौशल, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अनुशासित जीवन शैली, डिसिप्लिन, अच्छा हास्य बोध, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तथा धन का सही प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट स्किल्स। बुध ग्रह के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ताकि आगे की जानकारी आपको और भी सरलता से समझ में आ सके। अब बात करते हैं उन 3 ग्रहों की जो इस जन्म चार्ट में उपस्थित नहीं हैं। सबसे पहला ग्रह है गुरु, बृहस्पति। इस चार्ट में गुरु ग्रह उपलब्ध नहीं है, इसलिए गुरु ग्रह के न तो सकारात्मक गुण और न ही नकारात्मक गुण इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। अर्थात इस व्यक्ति में समझदारी, नई चीजें सीखने की रुचि, उच्च नैतिक मूल्य, मार्गदर्शन देने की क्षमता तथा गहरी आध्यात्मिक सोच जैसे गुण विशेष रूप से प्रभावी नहीं होंगे। इसके बाद शनि अंक 8 और राहु अंक 4 भी इस चार्ट में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों के प्रभाव भी इस व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देंगे।
अर्थात शनि ग्रह के संघर्ष, विलंब और तनाव से जुड़े गुण तथा राहु ग्रह की उलझन, भ्रम और नकारात्मक प्रवृत्तियां इस चार्ट में प्रभावी रूप से मौजूद नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि जन्म चार्ट में मौजूद प्रत्येक ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों की पहचान कैसे की जाती है तथा किस प्रकार चार्ट में ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। अब आप भी इसी विधि से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का जन्म चार्ट देखकर उसके सकारात्मक गुण, नकारात्मक गुण और ग्रहों के प्रभाव को आसानी से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम योग कॉम्बिनेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्थात जब दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व में कौन कौन से विशेष गुण, स्पेशल क्वालिटीज उत्पन्न करते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक अंक ज्योतिष की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।